सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 विषय संस्कृत पाठ नंबर 3 गोदोहनम इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे आसान से आसान सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो पाठ का नाम है गोदोहनम। गो मैंने गाय, दोहनम मैंने दूहना, गाय का दूध दूहना। प्रथम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि साधयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि लड्डुओं को साधयन्ती बनाती हुई मंदस्वरेण धीमी आवाज़ से शिव की स्तुति करोति कर रही है। मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वर से शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। ततः तब प्रविष्टि प्रवेश करता है मोदक गंधम लड्डुओं की खुशबू को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से खुश मन से चंदन। तब लड्डुओं की खुशबू को अनुभव करता हुआ बड़े प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है, क्योंकि लड्डू खाना सभी को अच्छा लगता है। चंदन आहा रे सुगंधित अस्तु मनोहर। सुगंध तो अत्यंत मनोहर है। विलोक्य देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते। अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्न होकर आस्वादयामि तावत खाता हूँ। मोदकम गर्हितुम् इच्छति लड्डू को लेना चाहता है। परंतु मल्लिका स क्रोधम क्रोध सहित वीरम रुको माँ सप्रिस एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन किम अर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवालोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि। और अपनी पत्नी से कहता है कि तब तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथ से बने हुए मोदकानि लड्डुओं को दृष्ट्वा देखकर मैं जिह्वालोलुप्ताम अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करने में अक्षम समर्थ नहीं हूँ। किम न जाना से तो अमिदम, क्या तुम ये नहीं जानती हो। क्योंकि वे लड्डू तो किसी को भी दिख जाए, किसी का भी अपने जीवा पर कंट्रोल नहीं होगा। लड्डू खाना सभी को अच्छा लगता है। तो चंदन का भी यही हाल है। तो आगे मल्लिका कहने लगी, सम्यक जानामि नाथ, हाँ स्वामी मैं अच्छी प्रकार जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु जो ये लड्डू है ना, ये पूजा निमित्तानि पूजा के लिए सन्ति हैं। चंदना कहता है, चंदन तर्हि शीघ्रम एव पूजनम संपाद्य, तो अपनी पूजा जल्दी से करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, कहने लगी कि अत्र यहाँ पूजा न भविष्यति होगी, पूजा यहाँ न होगी। अहम सब सखीभिः सह सब प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, और कहती है कि मैं अपने सखियों के साथ स्वयं कल प्रातः काल में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमिष्यामि जाऊंगी। तत्तर गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः, और वहाँ गंगा में स्नान करके धर्म यात्रा पे हम सब करिष्यामः जाएंगे। चंदन कहने लगा, सखी भी सह न मया सह, सखियों के साथ है। सखी भी तृतीय विभक्ति बहुवचन से, सखियों के साथ न मया सह, मेरे साथ नहीं। और विषादम नाट्यति, और खेद प्रकट करता है, नाटक करता है। मल्लिका कहने लगी, आम हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादि सर्वा गच्छन्ति। अपनी सखियों के नाम ले रही है। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल आदि सर्वा गच्छन्ति, सभी जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मया सह मेरे साथ तव आगमनस्य तुम्हारा जाना औचित्यम नास्ति उचित नहीं है। वयम सप्तांते प्रत्यागमिष्यामः, और हम सप्ताह के अंत में वापिस लौट आएंगे। तावत गृहम व्यवस्थाम देनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपाल्य, तब तक तुम्हें घर की व्यवस्था और गाय के दूध के निकालने की व्यवस्था का पालन करना है। द्वितीय दृश्य
चंदन अस्तु अच्छा गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता च भव। अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वाम अपि परिपालिष्यामि, मैं सभी कार्यों को अच्छी प्रकार से कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, अपने आप से बातचीत करता हुआ कहता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गता गई। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात्रासस्य प्रबंधम करिष्यामि। दुग्ध दोहनम दूध को निकालकर, कृत्वा निकालकर, ततः तब स्वप्रात्रासस्य अपने खाने का प्रबंध करिष्यामि प्रबंध करूँगा। स्त्रीवेशम धृत्वा स्त्री के वेश को धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त और दूध के पात्र को हस्त हाथ में लेकर, नंदिन्या समीपम गस्ती नंदिनी के समीप जाता है। नंदिनी इसकी गाय का, चंदन की गाय का नाम है, उसके पास जाता है। तभी उमा एक लड़की है पड़ोस की, वो कहती है मातुलानी मातुलानी मामी मामी। ये सुनकर चंदन कहता है उमे हे उमा अहम तु मातुल है, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गतास्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथिया किम ते प्रिय करवाणी, कहिए तुम्हें क्या काम है। उमा कहती है मातुल मामा जी पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं मासा अनंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, मास के अंत में अस्मत् हमारे गृह घर में महोत्सव कोई महाउत्सव भविष्यति होगा। तत्र 30 सेटकम इति दुग्धम अपेक्षते, और वहाँ पर 30 सेटकम लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करनी है, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा प्रसन्न होकर 30 सेटकम परिमितम दुग्धम 30 लीटर दूध, शोभनम अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रतितव्य वक्तव्यम, इस प्रकार तुम अपने दादाजी को कह देना। उमा धन्यवाद है मातुल है, मामा जी धन्यवाद। या मैं दूना जाती हूँ, सा निर्गता वह निकलती है। तृतीयम दृश्य तीसरा दृश्य। चंदन प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर अंगुली गणयन अंगुलियों पर गिनकर आहो अरे 63 सेटकम दुग्धम 30 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लक्ष्य से, इससे तो बहुत धन प्राप्त हो जाएगा। नंदनीम दृष्टवा गाय को देखकर भो नंदनी अरे नंदनी तब कृपा तू अहम धनी का भविष्यामी, तेरी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न है स धेनो बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर वह गाय की अत्यंत सेवा करता है। चंदन चिंतयति सोचता है मासांते दुग्ध आवश्यकता भवती, मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं दूध प्रतिदिन निकालता हूँ, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो जो दूध है वह सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासांते ए संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, क्यों न मैं मास के अंत में ही पूरा दूध निकाल लूँ। एवं कर्मेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार कर्म से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्तांते मल्लिका प्रत्यागच्छत, और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामीन हे स्वामी प्रत्यागता है, मैं आ गई। आस्वाद्य प्रसादम प्रसाद खाओ। चंदन है मोदकानि खादति वदते च, चंदन लड्डुओं को खाता है और कहता है चंदन क्या मल्लिके हे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो सफल रही होगी। काशी विश्वनाथ से कृपा प्रियम निवेदयामी, और काशी विश्वनाथ की कृपा से एक प्रिय निवेदन है, एक अच्छी खबर है। मल्लिका सा आश्चर्यम आश्चर्यचकित एवं अच्छा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त अन्य प्रिय और क्या है। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांते महोत्सव भविष्यति, गांव के प्रमुख यानी कि सरपंच के घर में मास के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 63 सेटकम इति दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 30 लीटर दूध हमें ही देना है। मल्लिका किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः है, परंतु इतना दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचार्य मल्लिके, विचार करके मल्लिका प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्यामः चेत् तत् सुरक्षितम न तिष्ठति,
प्रतिदिन दूध के निकालने से दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैंने दूध को नहीं निकाला। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावै, और उत्सव के दिन ही सारा दूध निकाल लेंगे। मल्लिका कहने लगी, स्वामिन, हे स्वामी, तम तो चतुरतम है, तुम तो बड़े चालाक हो। अति उत्तम है विचार, अत्यंत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यावै। अधुना अब दुग्ध दोहनम, दूध का निकालना, विहाय छोड़कर, केवलम केवल, नंदिनी की सेवाम एव करिष्यावै, नंदिनी की केवल सेवा ही करते हैं। अनेन अधिका अधिकम दुग्ध मासांते प्राप्स्यावै, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध मास के अंत में प्राप्त होगा। द्वाव एव धेनो सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही धेनो गाय की सेवायाम, सेवा में, निरतौ भवतः लग जाते हैं। अस्मिन् कर्मे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोज्यते, और इस क्रम से घास गुड़ आदि उसको भोजन में देते हैं। कदाचित विषाणियों तैलम लिप्यते, कभी उसके सींगों पर, विषाणियों सींगों पर तेल लीपते हैं। तिलकम धार्यत, कभी तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजेन नापितोष्यत, रात्रि में उसकी आरती भी उतारते हैं। चंदने मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावह, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय। चंदन कहता है कि मल्लिके आगच्छ, आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए पात्र का भी प्रबंध हमें करना है। द्वाव एव, दोनों निकलते हैं। आगे की व्याख्या भाग नंबर 2 में। धन्यवाद।